दादी के गुजर जाने के बाद जब 50 साल पुराना लोहे का संदूक खोला गया तो उसमें न सोना था न चांदी, बल्कि एक ऐसा खत था जिसे पढ़कर पूरा परिवार रोने लगा। एक छोटे से गांव में सरस्वती दादी रहती थी। मिट्टी का छोटा सा घर, आंगन में तुलसी का पौधा और कमरे के एक कोने में रखा था एक पुराना लोहे का संदूक। दादी उस संदूक को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखती थी। कोई उसे छू भी ले तो दादी तुरंत मना करती थी। गांव वाले कहते, जरूर इसमें सोना चांदी छिपा होगा। बच्चे भी अक्सर मजाक में कहते कि दादी अपने सारे खजाने इसी संदूक में रखती है, लेकिन दादी बस मुस्कुरा देती। समय बीतने लगा, बच्चे बड़े हुए, सबकी शादी हो गई और एक एक करके सब शहर चले गए। अब दादी उस पुराने घर में बिल्कुल अकेली रह गई। बच्चे कभी कभी फोन कर लेते, लेकिन मिलने बहुत कम आते। फिर भी दादी हर त्योहार पर उनके लिए मिठाइयाँ बनाती, नए कपड़े संभाल कर रखती और हर बार कहती, शायद इस बार मेरे बच्चे आ जाए। लेकिन हर बार उनका इंतज़ार अधूरा रह जाता। एक दिन दादी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उनके जाने के बाद सारे बच्चे गांव पहुंचे। अंतिम संस्कार के बाद सबकी नज़र उसी पुराने लोहे के संदूक पर गई। सब सोच रहे थे, आज पता चलेगा कि इसमें कितना खजाना छिपा है। बड़े बेटे ने ताला खोला, संदूक खुला, लेकिन अंदर न सोना था न चांदी। बस कुछ पुराने बच्चों के खिलौने थे, एक टूटी हुई लकड़ी की कार, छोटे छोटे कपड़े, स्कूल की कॉपियाँ, कुछ पुरानी फोटो। सबसे ऊपर एक चिट्ठी रखी थी। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। तुम सोचते होंगे कि मैं इस संदूक को इतना संभाल कर क्यों रखती थी। इसमें कोई खजाना नहीं था। मेरा असली खजाना तो तुम थे। ये तुम्हारे बचपन की यादें हैं, जिन्हें मैं कभी खोना नहीं चाहती थी। जब भी तुम्हारी याद आती, मैं यही संदूक खोलकर तुम्हारा बचपन देख लेती और मुझे ऐसा लगता जैसे तुम फिर से मेरे पास आ गए हो। एक बात और, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस इतना चाहा था कि साल में एक बार मेरे साथ बैठकर एक कप चाय पी लेते। लेकिन शायद तुम सब बहुत व्यस्त थे। कोई बात नहीं, जहाँ भी रहो हमेशा साथ रहना, क्योंकि रिश्ते पैसे से नहीं समय से बनते हैं। तुम्हारी माँ। खत पढ़ते पढ़ते बेटे की आवाज़ भर आई। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस संदूक को वो सोने का खजाना समझते थे, उसमें तो एक माँ का पूरा जीवन बसा था। उस दिन पहली बार उन्हें समझ आया, सबसे कीमती चीज़ सोना नहीं, माँ की यादें होती है। माँ बाप को हमारी दौलत नहीं, हमारा थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा खजाना उनके बच्चे होते हैं।